नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एलपीएम की और एलपीएम में अपने जो 6th क्लास है, ये लगभग हम 6th क्लास की बात कर रहे हैं और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी से संबंधित चीजें हैं और आपके मेजरली ये पोल्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं जिनकी हम बातें करने वाले हैं। सर, टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है आपके कि इंक्यूबेशन क्या होता है, हेचिंग क्या होता है, ठीक है। इसके साथ में ही हम देखेंगे जो ब्रूडर होता है, ठीक है, जो युवा है जिसको हम कहते हैं कि एक तरह से जहां पर हम एनिमल्स में हीपर बोल रहे थे, उसी प्रकार यहाँ जो आपके पोल्ट्री है, मुर्गी फार्म है, उसमें हम क्या बोलते हैं, उसको ब्रूडर के रूप में जानते हैं। यानी कि ये भी वही ग्रोविंग फेज होती है जिसमें हम छोटे बच्चे को क्या कर रहे हैं, चूजे को हम पाल रहे हैं। तो वो जो स्टेज है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रोवर के तौर पे हम देख रहे हैं। तो उसको वहां पर मुख्य रूप से हम भाई उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। सर, ये इंक्यूबेशन क्या है? तो इंक्यूबेशन आपके जो अंडे होते हैं ना, उन अंडों से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो इंक्यूबेशन और हैचिंग ये दोनों ही चीजें हम समझेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में हम बात करें, जो आपकी मुर्गी है उसने अंडा दिया, ठीक है। अब देने के बाद में या तो क्या होता है, जब प्राकृतिक रूप से इंक्यूबेशन होता है तो मुर्गी खुद क्या करती है, अपने जो अंडे होते हैं उनको सेने का काम करती है। सेने का अर्थ होता है कि एक प्रॉपर टेम्परेचर देना, प्रॉपर ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवाना। मेजरली तो टेम्परेचर ही होता है, बाकी चीजें आसपास में मिलती रहती है, ह्यूमिडिटी ये सारी भी चीजें भी मिल जाती है। लेकिन जो टेम्परेचर चाहिए अंडे के विकास के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर देना ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और सही समय पर हैचिंग हो सके। हैचिंग का अर्थ होता है कि छिलका तोड़कर चूजे का बाहर निकलना। ये जो प्रोसेस है आपकी हैचिंग कहलाती है। इंक्यूबेशन की लास्ट स्टेज होती है, यानी कि जब हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 21 दिन का इंक्यूबेशन होता है, ठीक है। इसको हम हिंदी में उस्माइन बोल देते हैं, उस्माइन काल बोल देते हैं। उष्मा का अर्थ होता है गर्मी, टेम्परेचर। तो इंक्यूबेशन में भी क्या होता है, मुख्य रूप से हम जो हीट है, टेम्परेचर है, वो प्रोवाइड करवाते हैं किसको, अंडों को। उससे क्या होता है, तो अंडों में जो बच्चे हैं, जो भ्रूण है, उसका सही ढंग से विकास होता है और एक टाइम के बाद में उनमें क्या हो जाता है, हैचिंग हो जाती है, यानी कि बच्चा बाहर आ जाता है जो छिलका है उसको तोड़कर, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो दोनों ही चीजें हम कहते हैं इंक्यूबेशन में लगभग कितना टाइम लग रहा है, 21 दिन का लग रहा है। स्टार्टिंग का जो 1 से लेकर 18 दिन तक का टाइम है, वो आपका भ्रूण का विकास है, एम्ब्रियो का क्या हो रहा है, जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अलग अलग जो स्टेज है वो दिखाई दे रही है, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से लेकर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो यहाँ तक हो रहा है। और लास्ट के ये 2 से 3 दिन है, इनमें क्या होती है, हैचिंग देखने को मिलती है। यानी कि जो हैचिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर ही जो है आपको यहाँ से ही स्टार्ट होती हुई नजर आएगी, यहाँ से ही देखने को मिलती है, ठीक है। और ये किस कारण हो रहा है, तो हम कहते हैं कि इंक्यूबेशन में हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए हम कहते हैं ना कि ये जो आपके बाजार में जितने भी अंडे दिख रहे हैं, आपको बाजार में अंडे होते हैं, खूब ज्यादा आमलेट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, ठीक है। तो ये जो अंडे होते हैं ये फर्टिलाइज नहीं होते हैं, क्योंकि इनको वो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं दिया जाता है, या जो आपके सोलर रेडिएशन होती है, जो एक्सरे किरणें होती है, उनके द्वारा इनका जो भ्रूण होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और प्रॉपर इनको टेम्परेचर ये नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, इनमें जो भ्रूण का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चूजे चाहिए, छोटे बच्चे चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, उनको बड़ा करके जो मुर्गियां हैं उनका पालन कर सके, या मान लो चिकन के लिए, मांस के लिए हम उनका उत्पादन कर सके। इसलिए हमें तो बच्चे चाहिए, तो हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, उसके लिए इंक्यूबेशन की प्रोसेस करवाई जाती है और लास्ट में फिर हैचिंग होती है। फिर जो जहां पर हैचिंग होती है उस जगह को हम, जहां पर अंडे रखे जाते हैं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं, जहां पर अंडे रखे जाते हैं उस जगह को हम हेचरी के रूप में जानते हैं, ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं, हेचरी बोल देते हैं। तो हेचरी के कौन कौन से गुण होते हैं उनकी भी हम बात करेंगे, कि वहां पर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो मुर्गियों से, जो मुर्गियों का अपना आवास है, जो शेड है, उससे कितनी दूरी पर होना चाहिए। ये सारी बातें भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे और सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो टॉपिक है उसका नाम है इंक्यूबेशन एंड हैचिंग। यानी कि इंक्यूबेशन क्या होता है, हैचिंग क्या होती है। सिंपल भाषा में कहे तो अंडों को किस प्रकार से हम जो है मैनेज करेंगे, ठीक है। अंडों में टेम्परेचर कैसे देंगे, उनको फर्टिलाइज कैसे करवाएंगे, उनसे जो बच्चे हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे, ये सारी प्रोसेस आपके इंक्यूबेशन से लेकर हैचिंग कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इंक्यूबेशन
इज द प्रोसेस इन विच पोल्ट्री एग आर फर्टिलाइज। पहले तो फर्टिलाइज होंगे अंडर कंट्रोल्ड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जब भी हम इंक्यूबेशन की बात करते हैं तो इंक्यूबेशन में सबसे ज्यादा जो मेजर इंपॉर्टेंस है वो किसका है, टेम्परेचर का है। एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा तभी जाकर क्या होगा, इंक्यूबेशन हो पाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी होती है और वेंटिलेशन कंडीशन अलाउ टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये सारी चीजें जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए क्या होती है, जरूरी होती है, एसेंशियल होती है। और इनमें सभी जो चीजें हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। दूसरी चीज हैचिंग क्या होती है, तो हैचिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मेजरली हम ये कहते हैं कि इसमें जो पशुपालक है, जो कि मुख्य रूप से पोल्ट्री फार्म मैनेजर है, वो कुछ नहीं करता है, जहां पर मैनेजमेंट करने वाले कुछ नहीं करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमें क्या करवाना है, एक प्रॉपर टेम्परेचर देना है और प्रॉपर जो ह्यूमिडिटी है ये सारी प्रोवाइड करवानी है। फिर बच्चों का विकास होगा, एम्ब्रियो जो है आपके एक पूरी बॉडी के रूप में डेवलप हो जाएगा। उसके बाद में वो चूजे खुद क्या करेंगे, उस छिलके को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। जो लेयर है ऊपर वाली अंडे की जो लेयर है, एक की जो लेयर है, उसको तोड़कर बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच फर्टिलाइज्ड एग, वो एग जिनमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यानी कि जिनमें बच्चा है, हेच इंटो चिक्स आफ्टर ए स्पेसिफिक इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि एक स्पेसिफिक जो इंक्यूबेशन पीरियड है, लगभग मैं कह रहा हूं 18 दिन के बाद का। ठीक है, 18 दिन के बाद का जो स्पेशल पीरियड है उसमें हैचिंग होती है। और हैचिंग का बेसिक मीनिंग यही है कि आपके जो चूजे होते हैं वो क्या करते हैं, छिलका तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। बस ये प्रक्रिया ही आपकी क्या होती है, हैचिंग होती है। ठीक है, चलो आ जाओ। दिस ऑकर इन द फाइनल स्टेज। यहाँ पर देखो ये कब हो रहा है, फाइनल स्टेज। इसका मतलब इंक्यूबेशन की सबसे जो लास्ट वाली स्टेज है, लास्ट वाली जो डेज है, उनमें ये प्रोसेस हो रही है। व्हेन एम्ब्रियो इज फुली डेवलप्ड एंड द चिक ब्रेक द एग सेल टू कम आउट। यानी कि जो एग सेल होती है, जिसको हम छिलके के रूप में जान रहे हैं, ठीक है, जो अंडे के ऊपर जो कवर है उसको तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यहां पर देखो जो इंक्यूबेशन है उसकी प्रोसेस के लिए जो भी यंत्र रिक्वायर होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, उनको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंक्यूबेशन के लिए, क्योंकि एक तो हम कह रहे हैं कि नेचुरल इंक्यूबेशन हो रहा है, वो कौन कर रहा है, वो तो आपके जो मुर्गियां होती है वो खुद कर लेती है। यानी कि मुर्गियों को आपने देखा होगा, मान लो यहाँ पर अंडा है, ठीक है, तो कभी कभी मुर्गी इसके ऊपर आकर बैठ जाती है। ठीक है, इसको चारों ओर से ढक के उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। वो इसलिए बैठती है क्योंकि उसको वो प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रही है, जो कि उसके लिए जरूरी है। ठीक है, उसको वो चेंज भी करती रहती है, उसका जो मूवमेंट है वो भी करती रहती है, ताकि एक तरफ से जो गर्म है टेम्परेचर है वो दिया जाए, उसके बाद में दूसरी तरफ से दिया जाए। इस प्रकार वो उसको चेंज कर करके जो है वहां पर इंक्यूबेशन करती रहती है। नेचुरल प्रोसेस है ये तो। लेकिन इतने सारे अंडे होते हैं तो सभी मुर्गियां ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, जो देसी मुर्गियां होती है वो इंक्यूबेशन बहुत अच्छा करती है। उनके लिए हम मान सकते हैं कि वो 3-4 अंडों को एक साथ या उससे ज्यादा अंडे भी एक साथ क्या कर सकती है, इंक्यूबेट कर सकती है। लेकिन जब बात आती है आपके लेग होर्न मुर्गियों की, इनकी, तो ये क्या करती है, ये बेसिकली अंडे देने में ज्यादा जो है माहिर होती है, स्पीड होती है इनकी। ठीक है, हम कहते हैं ना भाई 300 से भी प्लस अंडे दे देती है। इसका मतलब ये क्या कर रही है, एक दिन का एक अंडा लगभग जो है मिल रहा है हमें। अब इतनी स्पीड होने के कारण जो है हमें ये देखने को मिलता है कि ये इंक्यूबेशन ठीक से नहीं कर पाती है। ठीक है, तो वहां पर हमें फिर इंक्यूबेटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक आपके क्या है, यंत्र है। यहाँ पर देखो हम कहते हैं ये जो इंक्यूबेटर होते हैं ये हीटिंग सोर्स होते हैं। मुख्य रूप से हीट करने का काम ही तो है भाई। मेजर जो चीज है वो क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर ही चाहिए। तो इंक्यूबेटर से जो मेजरली मिलता है वो टेम्परेचर होता है। एक तो हॉट एयर यानी हवा के द्वारा टेम्परेचर देना, या हॉट वाटर द्वारा इंक्यूबेट करना, दोनों चीजें। हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। चाहे हवा से मिले चाहे पानी से मिले, हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर। इस प्रकार टेम्परेचर मिलता है गैस ऑपरेटेड इंक्यूबेटर से, और ऑयल जो ऑपरेटेड इंक्यूबेटर है इनसे भी मिलता है। तो इनमें से हम किसी भी इंक्यूबेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेजरली क्या होता है, हमें तो भाई जो हमारे जो मेजर मोटिव होता है भाई, हमारा क्या मोटो है कि टेम्परेचर मिलता रहे। ठीक है, तो कोई से भी मिले हम वो यूज कर लेते हैं। जो किफायती होता है, अच्छा होता है, उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इंक्यूबेशन की बात हो गई। अब देखो इंक्यूबेशन का अर्थ हो गया कि हमने टेम्परेचर दे दिया, उस सेल का जो है एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या हुआ,
कुछ टाइम के बाद में उसमें पूरी एक बॉडी का निर्माण हो गया, एक छोटा शिशु बन गया, बच्चा बन गया, ठीक है, जिसको हम चूजे के रूप में जान रहे हैं। अब वो चूजा क्या करता है, उस छिलके को तोड़कर बाहर निकलता है, जिसको हम हेचिंग बोलते हैं। और हेचिंग की प्रक्रिया जहां पर हो रही है, यानी कि अंडे जहां पर रखे जाते हैं उस जगह को हम हेचरी के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हेचरी शुड बी लिस्ट लगभग आपके जो है 1000 फीट अवे फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस टू प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन फ्रॉम चिकन टू हेचरी। यानी कि होता क्या है, मान लो आपका यहाँ पर शेड है, किसका, मुर्गियों का शेड है, तो इससे लगभग आपको क्या करना है, 1000 फीट की दूरी पर रखना है, किसको, हेचरी रूम को। जो आपका हेचरी वाला रूम है उसको इतना दूरी पर रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ से डिजीज क्या हो सकती है, यहाँ तक पहुंच सकती है, ठीक है। मान लो मुर्गियों में जो रोग है वो नए जो चूजे होते हैं उनमें भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आपको क्या करना है, थोड़ी दूरी बना के रखना है, जिससे कि वो इन्फेक्शन, वो उस प्रकार के रोग वहां तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। साइज ऑफ हेचरी डिपेंड ऑन इट्स कैपेसिटी। हमारे पास कितने अंडे हैं उसके आधार पर हम क्या रखते हैं, साइज रखते हैं उसे हेचरी के, ठीक है। इसके बाद में हेचरी शुड बी डिजाइन टू द एग एंटर फ्रॉम वन साइड एंड चिक एग्जिट फ्रॉम अदर साइड। होता क्या है कि जो आपकी हेचरी है उसमें एक प्रॉपर प्रोसेस होती है कि सबसे पहले हम एंटर करेंगे, यहाँ पर इंक्यूबेशन की प्रोसेस होगी, उसके बाद में यहाँ पर हेचिंग की प्रोसेस होगी, और हेचिंग के बाद में यहाँ से जो चूजे होंगे, बच्चे होंगे, वो निकलेंगे। तो इसमें एक तरफ से एंट्री है, फिर सारी जो कंटिन्यू प्रोसेस है, भाई मान लो स्टार्टिंग के 7 दिन तक इतना टेम्परेचर चाहिए तो इतना टेम्परेचर देंगे, फिर 8वें दिन से इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना दिया जाएगा, फिर इतना बाद में जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखेंगे, उस हिसाब से लास्ट में हेचिंग होगी। हेचिंग के बाद में जो है चिक्स बाहर निकलेंगे, यानी कि छोटे जो बच्चे हैं वो बाहर निकलेंगे, और ये प्रोसेस आपके किस में हो रही है, हेचरी में हो रही है, ठीक है। इसके बाद में ईच रूम शुड बी डिजाइन टू फंक्शन सेपरेट फॉर इट स्पेसिफिक रोल इन द हैचिंग प्रोसेस। यानी कि यहाँ पर जितने भी रूम बने हुए हैं उनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है कि मान लो स्टार्टिंग का जो रूम होगा, पहला ही स्टार्टिंग का जो रूम होगा वो क्या करेगा, उसके बाद में जो सेकंड रूम होगा उसमें कौन सी प्रोसेस होगी, उसमें कितना टेम्परेचर रहेगा, फिर थर्ड रूम में जो इंक्यूबेटर रखा हुआ है उसमें कितना टेम्परेचर रहेगा, ये सारी चीजें जो है कंटिन्यू होती रहती है, कंटिन्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्यूबेशन। यदि इंक्यूबेशन करना है तो कुछ बेसिक चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है वो बेसिक बातें, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परेचर। यदि हमें इंक्यूबेशन करना है तो एक प्रॉपर टेम्परेचर अवेलेबल करवाना जरूरी है, और वो टेम्परेचर आपका जो है, हम ये कहते हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट होता है व्हेन द टेम्परेचर एक्सीड फिजियोलॉजिकल जीरो। यानी कि जब भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात आती है तो एक प्रॉपर टेम्परेचर से ये स्टार्ट होता है, और जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको फिजियोलॉजिकल जीरो बोलते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो सेटर है, सेटर का अर्थ होता है 18 दिन से पहले की जो स्टेज है उसकी बात है। यानी कि यहाँ पर हेचिंग की प्रोसेस नहीं हुई है, चूजा अंडे से बाहर नहीं निकला है, तो जो सेटर की प्रोसेस है, सेटरिंग जो हो रही है, उस टाइम पे 99 से लेकर 99.75 आपके फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अवेलेबल करवाया जाता है, किसको, एग को। यानी कि ये जो एग वाली स्टेज है इसमें हम ये प्रॉपर टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जब हेचिंग होगी, हेचिंग लास्ट के 3 दिनों में होती है, ठीक है। 18 से 19, 20, 21 के समथिंग हेचिंग देखने को मिलती है, यानी कि जो चूजा है वो क्या करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो उस टाइम के लिए जो टेम्परेचर हमें रखना है वो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग चीजें हो गई, ये दोनों आप ध्यान रखोगे। टेम्परेचर का फंडा यही है इंक्यूबेशन में, ठीक है। कहां से लेकर, 0 से लेकर हम 21 दिन का जो पीरियड है जिसको हम इंक्यूबेशन बोल रहे हैं, उसमें हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने 18 तक इतना टेम्परेचर रखा और लास्ट के 3 दिन में इतना रखा। इसके बाद में आ जाते हैं ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी में हम ये कहते हैं कि ये भी क्या करती है, यदि ह्यूमिडिटी डिटरमाइन द मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द एग। यदि मान लो ह्यूमिडिटी बाहर के एनवायरनमेंट में कम हो जाती है तो एग में क्या होते हैं, बिल्कुल माइक्रो जो पोर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, और उनसे क्या हो सकता है, वाटर का लॉस हो सकता है एग में, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें प्रॉपर ह्यूमिडिटी देना रिक्वायर होता है, वो जरूरी होता है। तो जो 18 दिन तक का टाइम है उसमें हम 55 से लेकर 60% तक क्या रखते हैं, ह्यूमिडिटी रखते हैं। और जो हेचर है,
हेचर यानी कि जो लास्ट वाले 3 दिन है उसमें लगभग हमें 65 से 75, यानी कि यहाँ पर हमें ज्यादा ह्यूमिडिटी रखनी है, टेम्परेचर कम करना है, ह्यूमिडिटी हमें क्या करनी है, ज्यादा रखनी है। ठीक है, बात समझ में आई क्या, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेंटिलेशन की बात कर लेते हैं। एग नीड फ्रेश ऑक्सीजन, क्योंकि वेंटिलेशन होना जरूरी है। यदि ज्यादा CO2 की मात्रा रहेगी तो जो एग है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो जो जितना भी एम्ब्रियो है या जो बच्चा है वो सही ढंग से अपना जो श्वास है वो नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए वेंटिलेशन होना जरूरी है, नई ताजा हवा आना जरूरी है। तो ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन होना जरूरी है। यदि CO2 जो है आपके 0.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आपके CO2 की कंसंट्रेशन है ये काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये आपके काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये जो आपका हेच रूम है, हेचरी वाला जो रूम है, उसमें इस CO2 से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर डेवलपमेंट के लिए सही नहीं होती है। इसके बाद में एक की पोजीशन हम इसलिए रिक्वायर होती है हमारे लिए क्योंकि ये लार्ज एंड अप टू 4 प्रॉपर हेचिंग। ठीक है, यानी कि हम ये कहते हैं कि जो आपका एग होता है वो लगभग प्रॉपर हेचिंग के लिए इस प्रकार रखा जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार रखा जाना चाहिए, ये भी होता है। फिर आता है ट्रेनिंग ऑफ एग। एग्स को जो है ट्रेनिंग करवाना भी जरूरी है। मैंने कहा था आपको कि यदि नेचुरल जो इंक्यूबेशन हो रहा है वो आपके कौन करवाती है, मुर्गियां करवाती है। जो देसी मुर्गियां होती है वो इसमें अच्छी मानी जाती है। तो उनकी एक आदत होती है कि वो जो एग होता है उसको ट्रेनिंग भी करवाती है, उसको बदलती रहती है, एक साइड से ही उसको गर्म नहीं करती है, दूसरी साइड से भी उसको गर्म करेगी, उसको पलटती रहेगी। तो ये जो नेचर है ये आपको किसमें, इंक्यूबेशन में भी फॉलो करना है। एग शुड बी टर्न एट लिस्ट एट टाइम 8 डेज, यानी कि एक ही दिन में लगभग 8 बार आपको क्या करना है, उसको चेंज करते रहना है। ठीक है, उसमें चेंज रिक्वायरमेंट होता है। टर्निंग इज रिक्वायर्ड इन सेटर बट नॉट रिक्वायर्ड इन हेचिंग। जब हेचिंग की प्रक्रिया होगी, लास्ट के 3 दिन का टाइम है, उसमें तो हमें टर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन सेटर वाले टाइम पर टर्निंग रिक्वायर होती है, बदलना जरूरी होता है। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें किसमें फॉलो करनी है, जब भी हम क्या करवाते हैं, इंक्यूबेशन करवाते हैं। तो इंक्यूबेशन की प्रोसेस बिल्कुल इजी है, सिंपल सी बात है। जैसे ही मुर्गियों के द्वारा अंडे दिए जाते हैं उसके बाद में उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। वो या तो नेचुरल तरीके से क्या होता है, मुर्गियों के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा सकती है। यदि अंडों का उत्पादन बहुत ज्यादा है तो मुर्गियां इसमें सक्षम नहीं होती है, इसलिए हमें आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन करवाना पड़ता है। उसके लिए हमें इंक्यूबेटर यूज करने होते हैं। एयर हॉट इंक्यूबेटर हो सकता है, या आपका जो है हम वाटर हॉट इंक्यूबेटर के रूप में भी उसको जानते हैं। ठीक है, इन दोनों में से यूज कर सकते हैं, या गैस ऑपरेटेड, उनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो हेचरी होती है, जो हेचिंग की प्रोसेस होती है, उसमें हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है। जैसे टेम्परेचर कितना देना है, जैसे कि आपकी ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है, ट्रेनिंग कितनी बार करनी है, फिर लास्ट में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, जो कि एक चूजे के रूप में होता है, जो कि एक छोटा चिक होता है। ठीक है, ये बातें हमने डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं ब्रूडिंग की ओर। सर ये ब्रूडिंग क्या है, तो जैसे ही आपके हैचिंग होगी, ठीक है, जैसे ही हैचिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो ये जो बच्चा है आपका छोटा सा चूजा है, इसको हम कहते हैं ब्रूड। क्या बोलते हैं, ब्रूड इसको बोलते हैं। और इसको पालने की जो प्रक्रिया है उसको हम कह देते हैं ब्रूडिंग। क्या बोलते हैं, ब्रूडिंग बोलते हैं। आई बात समझ में, उसको क्या बोलते हैं, ब्रूडिंग बोलते हैं। जैसे वहां पर हम जो एनिमल्स हैं उनमें काफ की बात कर रहे थे कि जो छोटा बच्चा है काफ, उसको पाला जाता है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम किसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, ब्रूडर का मैनेजमेंट कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ब्रूडिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ब्रूडर इज द आर्ट एंड ब्रूडिंग इज आर्ट एंड साइंस ऑफ रियरिंग बेबी चिक्स। जो छोटे चूजे हैं उनको पालने की एक कला है, एक विज्ञान है। ठीक है, इसके बाद में कहते हैं ए न्यूली हैच्ड चिक डज नॉट फुली डेवलप टू द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड टेक अबाउट 2 वीक टू डेवलप इट। यानी कि क्या होता है, जो आपके हैचिंग की प्रोसेस है ना, उसमें जो चूजा होता है वो पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, उसको क्या करना है, लगभग 1 से 2 वीक तक अभी पूरा डेवलप होना बाकी है, तो उसके डेवलपमेंट में हमें मदद करनी है। ठीक है,
फॉर फर्स्ट वीक, पहले वीक के लिए चिक कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर, यानी कि स्टार्टिंग का जो एक वीक होता है, ठीक है, 7 दिन जो होते हैं, उसमें जो चिक होता है वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाता है, ठीक है, जितना टेम्परेचर चाहिए उतना नहीं रह पाता है। तो हम क्या करते हैं, एंड मे सफर फ्रॉम चिलिंग इट इफ नॉट प्रॉपरली टेकन केयर, यदि हम उसको जो है टेम्परेचर नहीं देते हैं तो वो चिलिंग यानी कि ठंड की अवस्था में चला जाएगा, वो जो है डोरमेंट हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है, बीमार हो जाए या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज से बचाने के लिए हमें क्या करना है, उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर देना है, जैसे इंक्यूबेशन में कर रहे थे उसी प्रकार अब ब्रूडिंग में भी हम टेम्परेचर देने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ब्रूडिंग जो होती है वो आपकी नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल, जैसे इंक्यूबेशन हो रहा था वैसे ही ब्रूडिंग भी होती है। नेचुरल ब्रूडिंग में क्या है, तो यहाँ पर ब्रूड हैन जो होती है, ठीक है, जो बड़ी वाली ब्रूडी हैन टेक केयर टू चेक्स एंड प्रोवाइड वार्मथ, यानी कि इनको गर्म रखने का काम किसका होता है, जो हैन होती है जिसको हम मुर्गी कह रहे हैं, और मुर्गी भी कैसी, जो कि ब्रूडर को ध्यान रखने वाली है, ठीक है, ब्रूडर का क्या रखने वाली है, ध्यान रखने वाली है, वो वाली क्या है आपके चिक होती है, यानी कि मुर्गी होती है जो नेचुरली ब्रूडिंग करती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अप टू 3 to 4 वीक ऑफ एज, यानी कि जो आपका चूजा होता है 3 से लेकर 4 वीक का होगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू किसके द्वारा की जाएगी, है जो आपका ब्रूडिंग हैन चिकन है उसके द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में आर्टिफिशियल ब्रूडिंग, क्योंकि इतने ज्यादा यदि आपके पास बच्चे हैं, छोटे चूजे हैं, तो उनको सभी को मुर्गियों द्वारा ब्रूडिंग करवाना पॉसिबल नहीं होता है, जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें ये फिट नहीं बैठते हैं। तो फिर क्या करेंगे, इन दिस मेथड ए लार्ज नंबर ऑफ चिक्स आर रियर इन द एब्सेंस ऑफ ब्रूडी हैन, जो ब्रूडी हैन है उसकी एब्सेंस में हम बहुत सारे जो चिक्स हैं उनको एक साथ क्या कर रहे हैं, रियर कर रहे हैं। दिस इक्विपमेंट यूज फॉर आर्टिफिशियल ब्रूडिंग इज कॉल्ड ब्रूडर, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, ब्रूडर बोल देते हैं। जैसे वहां पर इनक्यूबेटर बोल रहे थे उसी प्रकार यहाँ पर जो ब्रूडिंग में काम में आ रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रूडर कह रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में हम कहते हैं ब्रूडर मेनली कंसिस्ट टू 3 कंपोनेंट, ब्रूडर में 3 चीजें होती है, एक तो हीटिंग सोर्स होता है यानी कि गर्मी देने वाला सोर्स, एक रिफ्लेक्टर होता है और दूसरा ब्रूडर ग्राउंड होता है, ठीक है, गार्ड होता है, ब्रूडर गार्ड होता है। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। हीटिंग सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल ब्रूडिंग, आर्टिफिशियल ब्रूडिंग, यदि हम हीटिंग सोर्स की सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि हमें ये तो पता है कि टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ठीक है। अब टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए किसी चीज को गर्म करना पड़ेगा और गर्म करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के ब्रूडर है, ठीक है। अब वहां पर यूज हमें एनर्जी करनी पड़ेगी और उस एनर्जी से टेम्परेचर जनरेट होगा। जैसे लाइट होती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो फार्म होते हैं उनमें बड़े बड़े बल्ब लगा देते हैं। अब ये बल्ब क्या करते हैं, जैसे ही जलेंगे आसपास में गर्मी पैदा करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि चूजों के लिए सही होता है, ठीक है। इसी प्रकार की प्रोसेस आपके किसमें हो रही है, ब्रूडिंग में यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। या तो हम इलेक्ट्रिसिटी से गर्म कर सकते हैं, जैसे कोई बल्ब लगा दिया, हीटर लगा दिया, या गैस जैसे नेचुरल गैस एलपीजी या मेथेन हो गई, इनको जलाकर टेम्परेचर बढ़ा दिया। लिक्विड फ्यूल के रूप में केरोसिन ले लिया और सॉलिड फ्यूल के रूप में कोल या वुड ले लिया, ठीक है। ये सारी चीजें हम काम में ले सकते हैं, हमें कैसे भी कर करा के टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाना है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है टाइप ऑफ हीटिंग इक्विपमेंट इन आर्टिफिशियल ब्रूडर। जो हीटिंग इक्विपमेंट है उनकी हम बात कर लेते हैं। उसमें एक चारकोल स्टोव और केरोसिन स्टोव आता है, ठीक है। स्टोव तो हम घरों में देखते ही हैं, ठीक है, स्टोव तो हम घरों में देखते ही हैं। यदि वो चारकोल के द्वारा, जो कोयला होता है उसके द्वारा चलाया जा रहा है तो वो चारकोल हो जाएगा, केरोसिन जैसा ऑयल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो केरोसिन स्टोव हो जाएगा। इनको जलाकर भी हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, आपके जो है मेंटेन रखते हैं। फिर आ जाता है गैस ब्रूडर। गैस ब्रूडर में गैस का इस्तेमाल जैसे एलपीजी इनका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रूडर, इसमें मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज करके टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। इंफ्रारेड ब्रूडर भी आता है जिसका उपयोग हम टेम्परेचर बढ़ाने में करते हैं, ठीक है। इनमें रिफ्लेक्टर भी लगे होते हैं अलग अलग प्रकार के। दूसरी चीज जो रिफ्लेक्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर यहाँ पर मान लो आपके द्वारा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो ये जो सामने वाली चीज होती है ये रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, यानी कि टेम्परेचर को पूरा जो आपका ये एनवायरमेंट है ना, क्योंकि एक ही जगह टेम्परेचर थोड़ी देना है, चारों ओर जो भी घर है, पूरा घर है जिसमें जो चूजे हैं वो रखे हुए हैं, तो उस पूरे घर में टेम्परेचर को क्या करना है, समान रूप से फैलाना है। तो उसके लिए ये रिफ्लेक्टर इस्तेमाल
किए जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्लैट टाइप रिफ्लेक्टर भी आते हैं और कैनोपी टाइप जो होवर आते हैं रिफ्लेक्टर आते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो जो ब्रूडिंग की ड्यूरेशन होती है वो आपके लगभग विंटर में 5 से लेकर 6 दिन की होती है और समर में 2 से लेकर 3 दिन की ब्रूडिंग की स्टेज होती है, क्योंकि गर्मियों में वो सर्दियां जो होती है उसमें टेम्परेचर हमें लंबे टाइम तक देना पड़ेगा। फिर तो जो चिक है वो बाद में तो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर लेता है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, उसको आर्टिफिशियल टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, और समर के टाइम पे क्योंकि टेम्परेचर पहले से ही बढ़ा हुआ है तो हमें कुछ दिनों के लिए 2 से 3 दिनों के लिए टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा, बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, ये आपके किस में हो जाते हैं, ये आपकी ब्रूडिंग में भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले इंक्यूबेशन की बात की, यानी कि अंडे आपके क्या हो रहे हैं, अंडों को एक प्रॉपर टेम्परेचर के साथ में उनको फर्टिलाइज किया जा रहा है, उनका डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये जो स्टेज है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्यूबेशन। जो हेचिंग है, हेचिंग लास्ट का, इंक्यूबेशन का लास्ट का पीरियड है जिसमें 3 दिन में लगभग क्या होता है, आपके जो हेचिंग है वो देखने को मिलती है। हेचिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, चूजों का छिलके को तोड़कर बाहर निकल जाना। ठीक है, जो आपका एग सेल है उसको तोड़कर बाहर निकलना। फिर आ जाता है कि बच्चे बाहर तो निकल गए तो इनको हमने क्या बोल दिया, ब्रूड बोल दिया। ठीक है, और इन ब्रूड्स को पालने की जो प्रक्रिया है, रियरिंग करने की जो आर्ट है उसी को हम ब्रूडिंग कह रहे हैं। ब्रूडिंग या तो नेचुरली हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है। ठीक है, नेचुरल ब्रूडिंग में मुख्य रूप से जो हैन है, ब्रूडी हैन है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल में कई प्रकार के जो आपके ब्रूडर है उनका यूज किया जाता है, जिनका मेजर जो इंपॉर्टेंस होता है वो एनर्जी यूज करके टेम्परेचर को क्या करना है, बढ़ाना होता है। ठीक है, यही एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, उनका काम होता है, बाकी और कुछ खास बातें वो खास काम वो करते नहीं है। ठीक है, ये आपके रिफ्लेक्टर, इसमें रिफ्लेक्टर, ब्रूडर और जो सारी चीजें होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ में ही क्या होता है, यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।